नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YouTube स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे। इसरो DRDO ITI इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल फिटर वेल्डर MBB कोई भी ट्रेड हो, आप तैयारी कर रहे हैं इसरो DRDO की या इंस्ट्रक्टर पद के लिए ITI पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आज हम लोग टूल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे, मापने के औजार। इससे बहुत सी बढ़िया प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सब्सक्राइब करिए जल्दी से और शेयर करिए। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। स्टील रूल द्वारा कम से कम कितनी दूरी मापी जाती है? तो ऑप्शन इसमें सही होगा डी, उपरोक्त बी और सी, यानी कि 1/2 मिलीमीटर और 1/16 इंच मापी जा सकती है। अगला प्रश्न है, गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रिंक रूल। अगला प्रश्न है, सुराख या पाइप के अंदरूनी बोर को मापने हेतु कौन सा रूल प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हुक रूल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? तो टेढ़ी मेढ़ी सतहों को स्टील टेप रूल से नापते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी कैलिपर जो होता है अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। अगला प्रश्न है, कौन से कैलिपर को रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, फर्म ज्वाइंट जो होता है इसको रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग कैलिपर में स्प्रिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन बी संकुचन के लिए जो ना स्प्रिंग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह निशान किसे इंगित करता है? तो यह निशान जो है इंच को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी आउटसाइड कैलिपर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष मापने हेतु कौन सा कैलिपर प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, इनसाइड कैलिपर प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, एनालॉग कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। अगला प्रश्न है, किस कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों की टांग जो है मुड़ी होती है, जेनी कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। इसमें आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, किसे जाप पर समानांतर रेखाएं खींचने हेतु प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी होगा, जेनी कैलिपर का प्रयोग जाप पर समानांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 90 अंश कोण जांचने का कोण जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, दो भागों में से ट्राई स्क्वायर एक भाग ब्लेड होता है और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है स्टॉक है, ऑप्शन सी सही होगा, स्टॉक। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का आकार व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ब्लेड द्वारा उसके बाहरी सिरे से स्टॉक टचिंग तक। अगला प्रश्न है, सॉलिड स्क्वायर कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है ट्राई स्क्वायर जो होता है सॉलिड स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मापने हेतु प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी होगा, इनसाइड कैलिपर का प्रयोग मापने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर की ब्लेड के एकदम नीचे स्टॉक पर अंडर कट क्यों दिया जाता है? तो ऑप्शन सी बर को स्थान देने हेतु अंडरकट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, श्रिंक रूल को प्रायः कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, पैटर्न मेकरों द्वारा श्रिंक रूल का प्रायः प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजमिस्त्री बढ़ई एवं सीट मेटल का औजार कौन सा होता है? तो एल स्क्वायर जो होता है यह राजमिस्त्री बढ़ई और सीट मेटल औजार होता है। अगला प्रश्न है, जैनिक कैलिपर कौन सा टूल है? तो जैनिक कैलिपर जो है मार्किंग टूल है। ऑप्शन ए सही होगा, मार्किंग टूल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कोण मापने वाला यंत्र है? तो ऑप्शन बी सही होगा, वर्नियर वेवेल चांदा। अगला प्रश्न, सतह की जांच करने वाला औजार है? तो यह सभी जो है सतह का जांच करने वाले औजार हैं। गुनिया, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, ये सभी जो हैं। अगला प्रश्न, स्टील रूल में इंच को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? तो सभी हो सकता है इसमें 1/8, 1/16, 1/32 इंच, ये सभी में बांटा जा सकता है स्टील रूल से। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, चाबी पीठ रूल में बने बॉक्स में दो रूलों के बीच कितने के कोण पर जुड़ा होता है? तो ऑप्शन बी होगा इसमें सही, 90 अंश के कोण पर जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, तंग जगहों की माप के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा, छोटा रूल प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका प्रयोग अधिकतर बढ़ईशाला में किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, फोल्डिंग स्टील रूल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कैलिपर्स के प्रकार हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। बाहरी कैलिपर्स, साधारण कैलिपर्स और स्प्रिंग कैलिपर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सत्य है? ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन ए, स्टील रूल को कभी भी पेचकस जैसा प्रयोग नहीं करें। कार में लाने के बाद स्टील रूल को अच्छी तरह साफ करें। ऑप्शन सी, स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल जरूर डालें। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, कैलिपर्स किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों, हार्ड कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों के बने होते हैं। अगला प्रश्न, मीट्रिक पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 1/2 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पद्धति में स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1/64 इंच। अगला प्रश्न है, नैरो रूल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए होता है? ऑप्शन इसमें सही होगा सी, दोनों, गहरे सुराख और स्लॉट दोनों के लिए। एक गज बराबर होता है? ऑप्शन ए सही होगा, 0.914 मीटर। अगला प्रश्न, 1 मीटर बराबर होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों, 39.37 इंच और 1.094 गज। अगला प्रश्न, स्टील रूल बनता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, स्टेनलेस स्टील से बनता है। अगला प्रश्न, स्टील रूल से एक्यूरेसी प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी से होगा, 0.5 mm। अगला प्रश्न, स्टील टेप से मापा जाता है? तो ए ऑप्शन सही होगा, 30 मीटर तक लंबा मापा जाता है। अगला प्रश्न, स्टील रूल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी से होगा, डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग औजार के रूप में। अगला प्रश्न, इन साइड कैलिपर से मापा जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, इंटरनल डायमेंशन मापा जाता है। अगला प्रश्न, आउटसाइड कैलिपर से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आउटर डायमेंशन मापा जाता है। अगला प्रश्न, कैलिपर का साइज मापते हैं? तो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, कैलिपर के पॉइंट सेंटर तथा लेग टिप के बीच की दूरी तक। प्रश्न, कैलिपर का साइज मापा जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं नापा जाता है। अगला प्रश्न, जैनिक कैलिपर की बनावट होती है?
तो ऑप्शन बी सही होगा, एक लेग सीधा पॉइंटेड तथा दूसरा लेग सीधा जाकर पॉइंट पर अंदर की ओर मुड़ा। अगला प्रश्न ट्राई स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए सही होगा, चेकिंग औजार है। अगला प्रश्न ट्राई स्क्वायर से अधिकतम एक्यूरेसी प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 0.002 mm एक्यूरेसी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है सेंटर हेड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, राउंड जॉब का सेंटर प्राप्त करने में। अगला प्रश्न है प्रोटेक्टर हेड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, एंगल मापने में प्रोटेक्टर हेड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एल स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी से होगा, इसका प्रयोग दर्जी, बढ़ई और मिस्त्री आदि करते हैं।